तो कल हम लोगों ने विचार किया था, संज्ञा प्रकरण प्रायः संपूर्ण हो गया है। एक पंक्ति उसमें कल रह गई थी, अत्रैवाण परेण णकारेण इति। तो कुछ लोगों ने बोला भी था, अत्रैवाण में पहले समझे, अणुदित सूत्र जो है सावर्ण का ग्राहक सूत्र है। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र से जो सवर्ण संज्ञा होती है उसका ग्रहण कराता है अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय। और उसके दो वाक्य हमने बताए थे, अप्रत्यय केवल अण का विशेषण है, उदित का विशेषण नहीं है। दो वाक्य करने के पश्चात अप्रत्यय अण सवर्ण से संज्ञा और उदित च सवर्ण से संज्ञा, ऐसा सूत्रार्थ वहां किया था। पुनः अण प्रत्याहार के बारे में बताना था, क्योंकि वर्ण समाम्नाय में ण जो है दो जगह उच्चरित है। अनुबंध जिसको बोलते हैं, अंतिम अंतिम जो वर्ण होते हैं उनको अनुबंध शब्द से कहा जाता है। वह जो णकार अनुबंध है वो दो जगह है, एक अय्युण सूत्र में है, दूसरा जो है लण सूत्र में है। कदाचित कदाचित क्या हमेशा ही आपको संदेह होगा कि अण प्रत्याहार कहां तक लेना है, अय्युण के ण तक समझना है अथवा लण के ण तक समझना है। इसीलिए ग्रंथकार ने संदेह की निवृत्ति के लिए लिखा, अत्रैव अण परेण णकारेण। अत्रैव का तात्पर्य अस्मिन् सूत्रे एव, अर्थात यत्र यत्र अणुदित सूत्रस्य प्रवृत्ति, अर्थात अणुदित सूत्र को लगा करके अण पद से जिनका व्यवहार किया जाता है वहां पर अण प्रत्याहार का तात्पर्य परणकार से है। जैसे दृष्टांत में हमने बताया था, इको अणची सूत्र में अची शब्द कहा गया। अची, वो अच जो है अणवी है, क्योंकि अण व्यापक प्रत्याहार है और अच जो है व्याप्य है। तो वहां पर अणुदित सूत्र की जो प्रवृत्ति होगी, अर्थात अणुदित सूत्र को लगा करके अच पदों का जो ग्रहण होगा, वहां अण पद से परणकार तक समझना। तो हम इसको इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि अस्मिन् सूत्रे एव, अणुदित सूत्रे एव अण प्रत्याहार परणकारम यावत, अर्थात लण सूत्र घटक णकार तक अण प्रत्याहार लिया जाता है, जिससे अवान्तर जितने भी प्रत्याहार हैं, अच है, इण है, उण है, अन्य जो भी यण है, वो सभी प्रत्याहार अण के अंतर्गत हो जाते हैं। अन्यत्र जहां भी रहेगा अण प्रत्याहार, जैसे सूत्र है ड्रलोपे दीर्घस्य, ड्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोण, वहां पर भी अण शब्द आया है, वहां भी अण अण प्रत्याहार का ही बोधक है, किंतु वहां अण प्रत्याहार से तात्पर्य पूर्वणकार तक है, केवल पूर्वणकार तक लिया जाएगा, जिसमें अ ई उ तीन ही वर्ण आएंगे। केवल अणुदित सूत्र में परणकार तक लिया जाएगा। इसीलिए ग्रंथकार ने लिखा था, अत्रैवाण परेण नकारेण। अत्रैव माने अस्मिन् सूत्रे एव, अस्मिन् सूत्रे एव परेण नकारेण यावत अण माने अण प्रत्याहार, ये बात थी इसमें। और एक श्लोक आपके टीका में देखिए, गीता प्रेस गोरखपुर वाली किताब जिनके पास में है, उसमें नीचे लिखा है कहां कहां अण प्रत्याहार पूर्णकार तक है, कहीं इण प्रत्याहार भी है, क्योंकि इण प्रत्याहार भी बनता है। तो उसमें लिखा है अत्रेदम प्रमाणम, ये प्रमाण कोई ऐसे किसी ने बनाया नहीं है, ये सूत्रों के व्यवहार को देख करके, इण घटित सूत्र भी है, अण घटित सूत्र भी है, इण अण घटित सूत्रों के व्याख्यान को देख करके ये निश्चय कर दिया है। क्या निश्चय कर दिया है? परेणैव परेणैव इणग्रहा सर्वे पूर्वेणैव अणग्रहा मता ऋते अणुदित सवर्णस्य इति इत्येतदेकं परेणतु, ऐसा जो है श्लोक लिखा है, उसका तात्पर्य भी यही है। सर्वे मता, क्या मता? परेणैव इणग्रहा, परेणैव माने परणकारम यावत इण प्रत्याहार से ग्रहण कर्तव्यम। इण प्रत्याहार जब भी लिया जाएगा परणकार तक लिया जाएगा। जैसे इण घटित जो सूत्र है, इण को सूत्र है, इण घटित आता है, तो वहां पे जो इण प्रत्याहार लिया जाएगा वह परणकार अर्थात लण के णकार तक लिया जाएगा। इसलिए कहा परेणैव इणग्रहा और पूर्वेणैव अणग्रहा, और पूर्व णकार तक अण लिया जाएगा। लेकिन पूर्व णकार तक अण लेने में एक अपवाद लगा है, ऋते,
ऋते माने बिना, ऋते माने बिना, अर्थात इसको छोड़कर, किसको, अनुदित, अनुदित सवर्णस्य, अनुदित सवर्णस्य ऋते, अनुदित सवर्णस्य सूत्र को छोड़ करके अण प्रत्याहार भी सर्वत्र पूर्वणकारतक ही लिया जाता है। तो सीधी सीधी बात है, अण प्रत्याहार भी पूर्वणकारतक है। पूर्वणकारतक कब, केवल अनुदित सूत्र को छोड़ देना है, अनुदित सूत्र में परणकारतक है। और इण प्रत्याहार जो है सर्वत्र परणकारतक ही है, वो पूर्वणकारतक नहीं लिया जाता। क्यों? इण कहने की अपेक्षा वहां पे ई उ उच्चारण करने में लाघव होगा। जैसे व्यो घटित सूत्र जो मिलता है, व्यो ई और उ, अचिष्णु धातु रुवाम योर वंगौ, व्यो उसमें आता है। तो व्यो में ई और उ दो शब्द हैं, दो वर्ण हैं। अब उसकी जगह पे इण कहने की अपेक्षा और ई उ करके यण करके व्यो बना दिया, वो कहने में लाघव है। इसीलिए इण प्रत्याहार कहने में लाघव नहीं है, यदि इण पद से दो ही वर्ण विवक्षित है। यदि इण पद से, इण प्रत्याहार से दो ही वर्ण यदि विवक्षित हैं, ई उ, उसकी जगह पे ई उ कह करके यण इत्यादि करने के बाद व्यू अर्थात जो भी विभक्ति घटित रूप बने वो बनाना ठीक है, इण प्रत्याहार इतना बड़ा शब्द रखने की अपेक्षा। इसीलिए इण प्रत्याहार में इस श्लोक में 3 पाग में तो छूटा है कहां, अब हमें समझ में नहीं आया आपने क्या लिखा है सुजन जी। जो भी है आप समझ लीजिए, केवल इण प्रत्याहार पर्णकारतक और अण प्रत्याहार जो है पूर्वणकारतक लिया जाता है। इस प्रकार संज्ञा प्रकरण की चर्चा हुई थी। संज्ञा प्रकरण की चर्चा करने के बाद अभी हमने एक यहाँ पे लिंक भेजी है, आपके सभी को दिख रही होगी। पाठ के पश्चात आप इसको अनलॉक करेंगे, इसमें 20 प्रश्न है संज्ञा प्रकरण को लेकर के, और उनको आप हल करेंगे और आपका रिजल्ट आपके सामने होगा कुछ देर में। तो आपने कितनी मेहनत की ये भी एक परीक्षण आपका हो जाएगा। अभी कोई नहीं करेगा, क्योंकि आप अभी इसमें करने लगेंगे तो मेरे पास मैसेज आएगा जैसे रिस्पॉन्स करोगे आप, मुझे पता लग जाएगा अभी पढ़ कौन रहा है और रिस्पॉन्स कौन कर रहा है। तो अभी आप पाठ में ध्यान दें। संज्ञा प्रकरण के पश्चात अब हम संधि प्रकरण की ओर बढ़ते हैं। क्योंकि संधि की चर्चा संज्ञा प्रकरण में कर दी है, सूत्र है आपका परः सन्निकर्षः संहिता, परः सन्निकर्षः संहिता। संधि जो कार्य हैं, संधि जो कार्य हैं वो संहिता के अधिकार में होते हैं। क्यों? क्योंकि संधि और संहिता दोनों पर्याय है। संहिता माने संधि, संहिता हो गई अर्थात संधि हो गई। इसलिए संज्ञा प्रकरण को पहले बनाने का उपयोग यही है कि संधि के उपयोगी जितनी संज्ञाएं हैं, संधि कार्य उपयोगिनी जितनी संज्ञाएं हैं, उनका निरूपण इस संज्ञा प्रकरण में किया गया है। अतः संज्ञा प्रकरण को पहले रखा गया और उसके पश्चात संधि निरूपण प्रारंभ कर रहे हैं। संधि कितनी है ये अंतिम में आपको पता लगेगा। जब पूरी संधि प्रकरण पढ़ लोगे तो वहां पे एक विशिष्ट वाक्य मिलेगा, उसकी चर्चा वहीं करेंगे। तो पहले अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि 3 तो आप जानते ही हैं। अच संधि का तात्पर्य क्या है? जैसे प्रकरण का आरंभ लिखा अथाच संधि, अथ अच संधि, अथ माने आरंभ, आरंभ। हमने बताया था अथ शब्द के कई अर्थ हैं, हमको यहाँ पे आरंभ लेना है। अर्थात इदानीम अच संधि आरभ्यते, अच संधि प्रकरण जो है आरंभ हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है, इसलिए अथ शब्द जो है आरंभार्थक है। अच संधि का तात्पर्य अचाम संधि, अच संधि अर्थात जो भी कार्य होगा इस प्रकरण में, ध्यान दीजिए, इस प्रकरण में जो भी कार्य होगा या तो वो अच के स्थान पर होगा अथवा अच निमित्तक होगा। ध्यान दीजिए, यहां जो भी कार्य हो रहा है वह कार्य या तो अजस्थानिक है अथवा अज निमित्तक है। इसलिए अच संबंधी, संबंधी माने संबंध जो है स्थानकृत संबंध अथवा निमित्त संबंध। जैसे ध्यान दीजिए, इकोयणची सूत्र इक के स्थान पर यण करेगा, तो जो स्थानीय पदार्थ है इक है वह अच है, और निमित्त जो पदार्थ है अचि वो तो अच है ही है। तो जितने भी
सूत्र आप देखेंगे, एचो एवा यावह, वृद्धिरेचि, अदेंग गुण, जितने भी सूत्र हैं या तो अच के स्थान पे कोई कार्य करते हैं अथवा अच को निमित्त मान करके कोई कार्य करते हैं। हमने आदेश के लिए नहीं कहा है, आप अपने मन से आदेश में मत जोड़ दीजिएगा कि आदेश भी अच ही होगा, ऐसा नहीं है। दो में केवल या तो अजस्थानिक कार्य है अथवा अज निमित्तक कार्य है। वह कार्य अच रूप भी हो सकता है और हल रूप भी हो सकता है। वैसे ही हल संधि जैसे आएगी वहां पर भी वही स्थिति है, या तो कार्य हल स्थानिक होगा अथवा कार्य हल निमित्तक होगा। वैसे ही विसर्ग संधि में जो कार्य होगा या तो विसर्ग स्थानिक होगा, विसर्ग निमित्तक तो कार्य शायद वहां पर नहीं है, लेकिन यदि है तब भी अन्य सिद्धांत कौमुदी इत्यादि में कुछ होगा तो, लेकिन विसर्ग स्थानिक कार्य तो है ही है। इस प्रकार से अचाम संधि का तात्पर्य हुआ अच संबंधी, अच पद बोध जो वर्ण है तत्संबंधी कार्यम, तत्संबंधी संहिता कार्यम, अच संबंधी संहिता कार्यम, हल संबंधी संहिता कार्यम, विसर्ग संबंधी संहिता कार्यम। इस प्रकार इन प्रकरणों का नाम है, इसलिए कहा अथ अच संधि, अर्थात अज वर्ण अच पद बोध्य वर्णनिष्ठ जो संधि है, अच पद बोध्य है अ ई उरी ये 9, उन्हीं के स्थान पे या तो कार्य होगा अथवा तन निमित्तक कार्य होगा। जैसे प्रथम सूत्र है इस ग्रंथ में, ये प्रथम सूत्र नहीं वस्तुतः, लेकिन इस ग्रंथ में इस प्रकरण का प्रथम सूत्र है इको यणचि, सूत्र है आप इको यणचि। अब किसी भी सूत्र का व्याख्यान करते समय पहले आप निश्चय करिए इसमें कितने पद हैं और कौन कौन से पद हैं, क्या क्या उसकी विभक्ति है। तो जैसे हम देखेंगे इकह एक पद है और यण एक पद है और अचि एक पद है, अर्थात 3 पद है इस सूत्र में। कौन सी विभक्ति है? तो इकह षष्ठ्यंत है, यण जो है प्रथमांत है और अचि जो है सप्तम्यंत है। गत पाठ में हमने आपको बताया था कि षष्ठ्यंत जो होता है वह उद्देश्य होता है अर्थात स्थानीय होता है। प्रथमांत जो होता है प्रायः वो आदेश, आगम भी एक तरीके से ही प्रथमांत भी होता है, तो आगम और आदेश दोनों प्रथमांत ही होते हैं अर्थात विधेय होता है। आगम भी विधेय होता है और आदेश भी विधेय होता है, इसलिए प्रथमांत जो होता है उसको विधेय कहते हैं। और सप्तम्यंत जो पद है उसको निमित्त कहते हैं, सप्तम्यंत और पंचम्यंत। तो वैसे ही आप देखिए यहाँ पे इक षष्ठ्यंत अर्थात उद्देश्य है, यण प्रथमांत अर्थात विधेय है आदेश है, अचि सप्तम्यंत अर्थात निमित्त है। अर्थात यण रूप जो कार्य है जो विधेय होता है उसी को कार्य कहते हैं, जिसका हम विधान करते हैं, जो आदेश होता है, जो आगम होता है, जो भी जिसका भी विधान करते हैं उसी को कार्य कहते हैं। तो इस सूत्र के द्वारा इक को उद्देश्य करके अच को निमित्त मान करके यण रूप कार्य होता है। अच को उद्देश्य करके यण को यण रूपी कार्य होता है अच को निमित्त मान करके। ऐसे भी आप कह सकते हैं अजुद्देश्यक है वो कार्य और अज निमित्तक भी है। इक उद्देश्यक है अज निमित्तक है, उद्देश्यतया प्रविष्ट उसमें इक है और निमित्ततया प्रविष्ट उसमें जो है अच है। अब यद्यपि यहाँ पे नहीं लिखा है, इससे पहले संहिता अधिकारी ये सूत्र हैं, उनसे संहिता का अधिकार आता है, संहितायाम ऐसा सूत्र है, उससे संहितायाम का अधिकार चलता है, तो इसमें भी संहितायाम जुड़ जाता है। इको यणचि संहितायाम, इको यणचि इक को उद्देश्य करके यण रूप कार्य होता है अच को निमित्त मान करके संहिता में। इस प्रकार का व्याख्यान इनका बनता है, अनुवृत्ति अधिकार उसका आता है संहितायाम सूत्र का। अब इक पदोत्तर जो षष्ठी है उसका अर्थ है स्थान षष्ठी, इसलिए उसका अर्थ किया इक स्थाने, इक के स्थान पर। यण रूप आदेश है इसलिए यण रूप आदेश होता है, इक स्थाने यण स्यात्, अर्थात यण रूप आदेश स्यात् अचि, माने अचि सति को सती सप्तमी उसको बोलेंगे हम अज निमित्तक, अचि सति इक स्थाने यण स्यात् संहितायाम। संहितायाम में संहिता शब्द से सप्तमी का रूप संहितायाम और सप्तमी अर्थ होता है वहां पे विषयता। सप्तमी 3 प्रकार की होती है आप जानेंगे, अग्रिम सूत्र में भी इसकी आवश्यकता है। एक होती है औपश्लेषिक,
एक होती है अभिव्यापक और एक होती है वैषयिक। तीन प्रकार के सप्तम अर्थ होते हैं। जैसे आप प्रयोग करते हो तिलेषु तैलम, आपने बोला तिलेषु तैलम, तो तिलेषु में जो सप्तमी है ये कैसी सप्तमी है? इसको बोलते हैं अभिव्यापक सप्तमी। अभिव्यापक का मतलब होता है जैसे तिल में तेल संपूर्ण तिल में रहता है, तिल का कोई भी ऐसा कोना नहीं है जिसमें तेल ना रहे। आप ये नहीं कह सकते हो तिल के इस देश में तेल है, इस देश में तेल नहीं है। इसीलिए तिलेषु तैलम जो सप्तमी है वो अभिव्यापक, व्यापक माने सर्व सभी अवयवों को व्याप्त करके रहने वाली, जितने उसके अवयव हैं उन सभी अवयवों में उसका रहना। जैसे परमात्मा व्यापक है, आकाश व्यापक है, काल व्यापक है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। आप सुनते हैं व्यापक है माने ऐसा कोई भी अवयव नहीं है, ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जहां पर हरि न हो, हरि की सत्ता जिसमें न हो। अतः इस प्रकार की जो सप्तमी होती है उसको अभिव्यापक सप्तमी कहती है। दूसरी होती है औपश्लेषिक। औपश्लेषिक का तात्पर्य होता है जहां संयोगादि संबंध की प्रतीति होती है। जैसे आप कुर्सी पे बैठे हैं, आप आसन पर बैठे हैं, आप चटाई पे बैठे हैं, कहीं पे बैठे हैं, जैसे प्रयोग किया कटे आस्ते है, आसंदिकायाम आस्ते, तो जो प्रयोग किया आपने तो आप ध्यान दीजिए कुर्सी कितनी बड़ी है, बहुत बड़ी है, चटाई बहुत बड़ी है, आपका बिस्तर बहुत बड़ा है, तो आप पूरे बिस्तर पे नहीं बैठते हो, अपितु बिस्तर के एक देश में बैठते हो। कुर्सी के एक देश माने कुर्सी के किन्हीं किन्हीं अवयवों से आपका संबंध होता है, संयोग आदि संबंध। आप कुर्सी के ऊपर बैठे हो तो आपका कुर्सी के जो नीचे है उससे आपका संबंध नहीं है, उसके जो पैर हैं उससे संबंध नहीं है, कमर लगाने के जो पीछे वाला होता है उससे आपका संबंध नहीं है। अतः इस प्रकार की जो सप्तमी होती है, एक देश में जिसका अन्वय होता है, एक देश में जिसका संबंध होता है संयोग आदि संबंध, उस सप्तमी को औपश्लेषिक सप्तमी कहते हैं। और तीसरी होती है वैषयिक सप्तमी। वैषयिक सप्तमी का तात्पर्य क्या है? जहां ज्ञान इच्छा इस प्रकार का कुछ विषय रहता है। जैसे आपने प्रयोग किया मोक्षे इच्छा अस्ति, आपकी मोक्ष की इच्छा है, मोक्ष में इच्छा है, आप हिंदी में कहो तो मोक्ष में इच्छा है, मोक्ष विषयणी इच्छा है, आप मोक्ष चाहते हो, तो जो मोक्षे में जो सप्तमी होगी उसको बोलेंगे वैषयिक सप्तमी। अर्थात इच्छा, ज्ञान और कृति ये तीन चीजें सविषयक होती हैं। ध्यान दीजिए, सविषयक माने इनका कोई ना कोई विषय होता है। जैसे आप कहते हो कि मेरी इच्छा हो रही है, तो आपको बताना पड़ेगा कि किस प्रकार की इच्छा हो रही है। आपकी कुछ देखने की इच्छा हो रही है, कुछ सुनने की इच्छा हो रही है, कुछ खाने की इच्छा हो रही है, या लड़ने की इच्छा हो रही है। इच्छा निर्विषयक नहीं होगी। जब कहोगे इच्छा हो रही है अर्थात उस इच्छा का कोई ना कोई विषय होगा, इसलिए इच्छा निर्विषयक नहीं होती है। वैसे ही जो ज्ञान है वो भी निर्विषयक नहीं होता है। अर्थात आप कहोगे ज्ञान हो गया, तो आपसे पूछा जाए किसका ज्ञान हो गया, यदि आप कहोगे कि नहीं ज्ञान हो गया, ज्ञान हो गया, तो कहेगा ये पगला गया, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, पागल हो गया। इसलिए आपको कहना पड़ेगा कि मुझे घट का ज्ञान हो गया, मुझे लघु सिद्धांत कौमुदी का ज्ञान हो गया, मुझे वेदांत सार का ज्ञान हो गया, या अन्य अन्य जो भी ज्ञान है, तो आपको बताना पड़ेगा कि मुझे इस विषय का ज्ञान हो गया। इसलिए ज्ञान भी जो है सविषयक होता है। वैसे ही कृति, कृति माने जो आप क्रिया करते हो, चेष्टा करते हो, वो जो चेष्टा है वो भी आपकी क्या होती है? सविषयक होती है, कुछ ना कुछ विषय करती है। आप कोई भी क्रिया करोगे, आपने ये हाथ भी उठाया तो ये एक क्रिया हुई, इसका भी कोई ना कोई विषय होगा। आपने ताली बजाई, ये भी एक कोई क्रिया हुई, कृति हुई, इसका भी कोई ना कोई विषय है। आप चल रहे हो, ये भी इसका कोई ना कोई विषय है। इसलिए ज्ञान, इच्छा और कृति ये तीन पदार्थ सविषयक होते हैं। इसी प्रकार संहितायाम में जो सप्तमी है ये भी वैषयिक सप्तमी है, अर्थात इसको एक तरीके से ज्ञान समझिए। संहिता का यदि ज्ञान है, यदि आपको ज्ञात हो कि यहाँ पे संहिता है तब ये कार्य होंगे। तो संहितायाम माने संहितायाम विषय, संहितायाम विषय माने संहिता का आपको ज्ञान होना चाहिए। वहां पे संहिता का तात्पर्य बताया था वर्णों का जो अत्यंत सामीप्य है, वर्णों का जो अत्यंत सामीप्य वही संहिता है।
अर्धमात्राधिक काल व्यवाय शून्यत्व, आधी मात्रा से अधिक काल नहीं होना चाहिए, आधी मात्रा तक तो चलेगा, यदि आधी मात्रा से अधिक काल लग गया तो वहां पर संहिता नहीं होगी। इसलिए सुधी उपास्य में आपको संधि कार्य करना है, तो सुधी के ईकार में और उपास्य के उकार में इतना अंतर हो कि अर्धमात्रा से कम समय लगे। यदि अर्धमात्रा से अधिक समय ले लिया, यदि आपने उसको सुधी को 1 घंटे पहले बोला और उपास्य को 2 घंटे बाद बोला, तो वहां पर कोई अणचि सूत्र नहीं लगेगा, क्योंकि वहां पर संहिता नहीं रहेगी। यहां सप्तमी निमित्त सप्तमी होती है, अलग बात है। ये अची की जो सप्तमी है वो निमित्त सप्तमी, उसी को सती सप्तमी हम कह रहे हैं, और संहितायाम की जो सप्तमी है उसको हम वैषयिक सप्तमी कह रहे हैं। दोनों को अलग अलग रखिए, एक साथ मिलाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा। अची की सप्तमी निमित्त सप्तमी, सती सप्तमी जिसको कह रहे हैं हम, और संहितायाम की जो सप्तमी उसको वैषयिक सप्तमी कह रहे हैं, विषयतायाम। इसलिए अर्थ किया एक स्थाने यण स्यात् संहितायाम विषये। संहिता का यदि विषय हो, अर्थात संहिता का विषय माने संहिता आपको विवक्षित है, संहिता का आपको ज्ञान हो रहा है, आपको संहिता ऐसे दिखाई नहीं देगी कि ये दोनों पास पास है, क्योंकि वर्णों का आप उच्चारण करेंगे, उच्चारण करने पर श्रावण प्रत्यक्ष आपको हो। तो श्रावण प्रत्यक्ष का तात्पर्य हुआ कि ईकार और ऊकार के मध्य में अर्धमात्रा से अधिक काल का व्यवाय शून्यत्व रहना चाहिए, उससे अधिक समय नहीं लगना चाहिए। इस प्रकार की यदि आपकी बुद्धि है, ज्ञान है, तभी आप इको यण की सूत्र को लगा करके यण वहां पे कर पाएंगे। ये इसका तात्पर्य है। ये जितना भी ज्ञान आपको हो रहा है ये आपकी बुद्धि में है, ये कोई बाहर नहीं है। ये तो हम लिख दिए कि देखो सुधी उपासी कार के स्थान पे ये हो गया, ये वस्तुतः कुछ नहीं है। वर्ण का तो या तो उच्चारण होगा या श्रावण प्रत्यक्ष होगा, तो वही बुद्धि के विषय में आपको समझना है। आपकी बुद्धि ही आपको बताएगी, आपको अपनी बुद्धि में ये कल्पना करनी है। बुद्धि में कल्पना क्या करनी है कि सुधी की इकार के पश्चात उपास्य का उकार है, इस प्रकार की स्थिति रहने पर सुधी के इकार के स्थान पर यह प्रयोग करना चाहिए, अर्थात शुद्ध्यु ऐसा कहना चाहिए। ये हम अभी अंतिम में जब ये शुद्धि उपास्य बन जाएगा तब बताएंगे। तो सूत्र का सामान्य अर्थ हो गया, इक के स्थान पर यण आदेश होता है अच के रहने पर, अच परे रहने पर, अच सती, अच के रहने पर होता है संहितायाम विषय। संहिता की यदि विवक्षा हो, संहिता यदि वहां पे विवक्षित हो। अभी इसमें मत जाइए कि हमने 3 सप्तमी बताई और उससे अधिक हमने एक निमित्त सप्तमी बता दी, वो यस्य च भावेन भाव लक्षणम का अलग विषय है, उसको बताएंगे। वो भी इन्हीं के अंतर्भूत होती है, कैसे होती है वो विषय विषयांतर है। अब आपने अर्थ किया इक के स्थान पर यण होता है संहिता के विषय में, और स्थिति आपकी है सुधी उपास्य, स्थिति आपकी है सुधी उपास्य। अब आपको इसमें इक भी ढूंढना है और अच भी ढूंढना है। तो देखिए जो इक है वो अच भी है, जो इक है वो अच तो स्वतः ही है, क्योंकि अच जब व्यापक है तो इक तो उसके अंदर प्रविष्टि ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ब्राह्मण है वो मनुष्य तो है ही है। वैसे ही जो इक है वो अच भी है। तो जैसे स में उ सकार उत्तरवर्ती जो उकार है वो इक भी है अच भी है। ध में जो ई है सकार उत्तरवर्ती इकार वो इक भी है अच भी है। और उपास्य में जो उकार है वह इक भी है और अच भी है। और प में जो अ है वो केवल अच है? और य में जो अ है वो भी अच है। इतने सारे इक, इतने सारे अच आपके पास में प्राप्त है। सूत्र केवल कह रहा है इक के स्थान पर यण होता है अच के रहने पर। तो इक आपके पास में स में उ, ध में ई, उपास्य का उ, 3 इक हो गए, और अच भी आपके पास में हो गई। ये तीनों तो है ही है, साथ साथ पा में आ भी होगा, उपास्य में य में अ हो गया, ये भी हो गए। अभी आपने ये नहीं कहा कि किसके कहां रहने पर, आपने कहा इक के स्थान पर यण होता है अच के रहने पर। तो इस स्थिति में सुधी उपास्य इस स्थिति में इक भी है और अच भी है। तो क्या सभी के स्थान पर इक सभी इक के स्थान पर यण हो जाए है? स के उ के स्थान पर भी हो जाए, ध के ई के स्थान पर भी हो जाए, उपास्य के उ के स्थान पर भी हो जाए, क्योंकि अच तो है ही है वहां पे, इक भी है और अच भी है। तो सभी के सभी इक के स्थान पर यण की प्राप्ति है। एक एक के स्थान पे भी हो सकती है।
स की उ के स्थान पर भी हो सकती है, ध के ई के स्थान पर भी यण हो सकता है, उपास्य के उकार को भी हो सकता है। आपने कोई ऐसा नियम नहीं बनाया। लेकिन जब कोई चीज हमारे पास एक है और एक ही चीज को 10 जगह बांटना होगा तो दिक्कत होगी। सभी को नहीं करना है हमको। यण जो है सभी को नहीं दे देना है कि आप भी यण ले जाओ, आप भी यण ले जाओ, ऐसा नहीं करना है। क्यों क्यों नहीं करना है? आप कहोगे हम तो करेंगे। आपका सूत्र तो कह रहा है कि इक के स्थान पर यण होता है, अच के रहने पर अच भी है, इक भी है, यण करिए। तो कहेंगे यदि सबके स्थान पर यण कर देंगे तो जिस प्रयोग की सिद्धि के लिए हमने सूत्र बनाया था इको यण जी, वो सूत्र ही गड़बड़ा जाएगा। प्रयोग बनाना है शुद्धिपास्य। हम आप एक बात पहले मन में निश्चित करिए, प्रयोग पहले से सिद्ध हैं। प्रयुक्तानाम शब्दानाम अन्वाख्यानम, जो जो शब्द पहले से लोक में प्रयुक्त हैं, वेद में प्रयुक्त हैं, उन्हीं शब्दों की सिद्धि के लिए व्याकरण का निर्माण किया गया है। तो शुद्ध्युपास्य ये प्रयोग पहले से सिद्ध है, बस इसमें हमको कल्पना करनी है कि ये बना कैसे होगा। जैसे आपको किसी ने घर दिखा दिया कि ये घर है और उसकी आप कल्पना करें कि ये बना कैसे होगा, इसमें कितने इंच की दीवार लगी है, कितना गड्ढा खोदा है, कितना मटेरियल लगा है, ये सारी चीजें आप खोजते रहिए। तो वैसे ही ये भी है, शुद्धिपास्य रूपी जो मकान है, इसमें गड्ढा कितना हुआ है, कितने सूत्र लगेंगे, किस सूत्र का क्या अर्थ होगा, कितनी कितनी हमको उसकी वृद्धि करनी है, तो ये आपको अपनी व्याख्या करनी है। इसीलिए यदि हम इको यणची से सभी इक के स्थान पर यण कर देंगे तो जो मकान की आप परिकल्पना कर रहे हो, जिसके विषय में आप गणित लगा रहे हो, वो गणित ही आपका बिगड़ जाएगा। इसीलिए इस सूत्र का अर्थ ऐसा नहीं करना है, ऐसा व्याख्यान करना है कि जिससे शुद्धिपास्य सिद्ध हो। इसलिए एक दूसरे सूत्र की कल्पना की। इसी को बोलते हैं जब अनियम हो गया, कोई निश्चित नहीं रहा कि किस इक के स्थान पर यण करें। इक अनेक है तो अनेक इक के स्थान पर एक कालावच्छेद है, एक साथ यण प्राप्त है। कोई निश्चित नहीं है कि आगे वाले को पहले करें कि पीछे वाले को पहले करें, जो आए सो पाए। तो इस प्रकार की एक भीषण स्थिति हो गई। तो उस स्थिति को नियमन करने के लिए परिभाषा सूत्र बनाई जाती है, वो नियमन करते हैं। इसलिए उस दिन बताया था आपको अनियमे नियमकारिणी परिभाषा। जब इस प्रकार का अनियम हुआ तो उस अनियम में नियम किया। नियम कौन करेगा? तो सूत्र आया तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य। तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य, ये जो है परिभाषा सूत्र है। परिभाषा सूत्र क्या होते हैं? जितने भी सूत्र होते हैं सभी विधि सूत्र के उपकारक होते हैं, ये बात आपको बताई थी। परिभाषा सूत्र भी विधि सूत्र का उपकारक है। अर्थात परिभाषा सूत्र में कुछ जो पद है अथवा जो उनका अर्थ है, पदों से उपस्थापित जो अर्थ है, उस अर्थ को हम कहां ले जाते हैं? विधि सूत्र में ले जाते हैं। अथवा तस्मिन्निति निर्दिष्टे सूत्र के पदों को हम ले जाते हैं किसमें? विधि सूत्रों में। जितने भी परिभाषा सूत्र हैं उनमें दो, या तो पदों को ले जाते हैं अथवा उनके अर्थों को ले जाते हैं। तो जैसे तस्मिन्निति निर्दिष्टे सूत्र को आप समझें, तस्मिन ये सप्तम्यंत पद है, इति ये अव्यय पद है। इति जो है अव्यय पद है और निर्दिष्टे भी सप्तम्यंत है और पूर्व से जो है षष्ठ्यंत है। अब ध्यान दीजिए, तस्मिन ये जो शब्द है, ये तस्मिन जो सप्तम्यंत पद आपको दिखाई दे रहा है, इसका अर्थ है औपश्लेषिक सप्तम्यंत पद। क्यों है इस पे आप संदेह मत करिए, बस गुरुपदिष्ट वेदांत वाक्येषु, अर्थात यहां लगा देना है गुरुपदिष्ट व्याकरण वाक्येषु श्रद्धा, विश्वास श्रद्धा। आप मान लीजिए कि तस्मिन का अर्थ है औपश्लेषिक सप्तम्यंत पद। अर्थ करिए, तस्मिन का अर्थ हो गया औपश्लेषिक सप्तम्यंत पद। यद्यपि समझिए क्यों है ऐसा, यद्यपि शास्त्रे शब्दा शब्दपरा और लोके शब्दा अर्थपरा। नियम क्या है? शास्त्र में जब किसी शब्द का आप प्रयोग करते हो तो वो शब्दपरक होता है, और लोक में जब किसी शब्द का प्रयोग करते हो तो वह अर्थपरक होता है। जैसे आपने शास्त्र में कहा घट, घटमाने, ऐसा वाक्य प्रयोग किया, कहा घट से द्वितीया हो गई। घट शब्द से क्या हो गई? द्वितीया हो गई। तो वहां जो घट शब्द है वो घट शब्द से किसका बोध होता है? आन पूर्वी, घ अ ट अ, ये जो शब्दान पूर्वी है उसका बोध होता है। लेकिन वही घट शब्द का प्रयोग कहते हो घटमान है लोक में, किसी व्यक्ति से देवदत्त को उद्देश्य करके कहा कि हे देवदत्त घट ले आओ, घटमान है।
तो वहां घट शब्द का अर्थ क्या होता है? एक मिट्टी का जो पदार्थ है, कम्बुग्रीवात्मक जो व्यक्ति है, उसका बोध होता है। इसलिए नियम है शास्त्रे शब्दाः शब्दपरा। शास्त्र में जो शब्द होते हैं वो शब्द परक होते हैं, अर्थात आनपूर्वी परक होते हैं, और लोक में जो शब्द होते हैं वे सब जो है अर्थ परक होते हैं। दृष्टांत हमने दिया, जैसे शास्त्र में आप घट शब्द का उच्चारण करते हो तो वहां पे उसका अर्थ है आनपूर्वी घ और ट अ, और लोक में यदि घटा शब्द का प्रयोग करते हो तो उसका अर्थ है कम्बुग्रीवात्मक, मिट्टी का बना हुआ एक पदार्थ। लेकिन उसी शास्त्र में यदि किसी शब्द के पश्चात इति शब्द लगा देते हैं तो उसका अर्थ दूसरा हो जाता है। क्या अर्थ हो जाता है? जैसे कहा है कि शास्त्र में शब्द, शास्त्रे शब्दा शब्द परा, अर्थात शास्त्र में शब्द जो है शब्द परक होते हैं, किंतु यदि उसी शब्द के पश्चात यदि इति शब्द हम जोड़ देते हैं तो वो शास्त्रीय शब्द भी अर्थ परक हो जाता है। जैसे तस्मिन ये शब्द था, तो तस्मिन शब्द जो है शास्त्र में प्रयुक्त है, सूत्र में प्रयुक्त है, तो इसका अर्थ क्या होना चाहिए? आनपूर्वी होना चाहिए। आनपूर्वी माने तकार अकार सकार इकार इत्यादि जो उसकी तस्मिन की आनपूर्वी है, यही होना चाहिए। तो अर्थात उसका सूत्र का मतलब क्या होगा? तस्मिन सूत्र से घटित, तस्मिन इत्याकार आनपूर्वी से घटित, ये अर्थ होना चाहिए, क्योंकि शास्त्रीय शब्दाः शब्दपरा। किंतु जब उस शब्द के बाद में हमने इति लगा दिया तो इति लगाने से उसका स्वभाव बदल जाता है। इति लगाने से, जैसे किसी व्यक्ति का स्वभाव है शांत रहना और आपने उसको मिर्ची लगा दी तो उसका स्वभाव बदल जाएगा। तो वैसे ही शब्दों का शास्त्र में स्वभाव है शब्द परक होना, तो यदि आपने उसके पीछे इति लगा दिया तो उसका स्वभाव बदल जाएगा, वह अर्थ परक हो जाएगा। इसी प्रकार तस्मिन इत्याकारक जो शब्द है वह शब्द परक न होकर के इदानीं क्या हो जाएगा? अर्थ परक हो जाएगा। तो तस्मिन से तस्मिन इत्याकारक आनपूर्वी नहीं ली जाएगी, उससे लिया जाएगा औपश्लेषिक सप्तम्यंत पद। चूंकि तस्मिन शब्द का अर्थ है औपश्लेषिक सप्तम्यंत पद, वो जो सप्तमी है औपश्लेषिक सप्तमी है, तस्मिन में जो सप्तमी आई है तत्पद से वो औपश्लेषिक सप्तमी है, इसलिए हम इसका अर्थ कर रहे हैं औपश्लेषिक सप्तम्यंत पद, अर्थ कर दिया। तो इस सूत्र का अर्थ करिए, तस्मिन का अर्थ, तस्मिन नीति शब्द का अर्थ हो गया औपश्लेषिक सप्तम्यंत पद, उससे घटित वह इस प्रकार का पद है जिस सूत्र में औपश्लेषिक सप्तम्यंत पद घटित जो सूत्र, उस सूत्र में क्या होता है? निर्दिष्टे और पूर्वस्य, निर्दिष्टे, निर्दिष्टे इत्याकारक पद और पूर्वस्य इत्याकारक पद, ये दो पद उपस्थित हो जाती है। ध्यान दीजिए, औपश्लेषिक सप्तम्यंत पद घटित सूत्र में निर्दिष्टे और पूर्वस्य इन दो पदों की उपस्थिति होती है। जैसे घटा लीजिए आप, इको यणची सूत्र है, इको यणची सूत्र में जो अची शब्द है, अची जो पद है, ये पद कैसा है? औपश्लेषिक सप्तम्यंत पद है। कैसा है ये? औपश्लेषिक सप्तम्यंत पद। अभी कहोगे कि हम इसको निमित्त सप्तमी कह रहे थे, सती सप्तमी कह रहे, क्योंकि वह सती सप्तमी निमित्त सप्तमी इसी के अंतर्गत है, और इसको माना जाए कि नहीं माना जाए बात की बात है, लेकिन वो कैसा है? औपश्लेषिक सप्तम्यंत पद है। मान लीजिए आप औपश्लेषिक सप्तम्यंत पद है, अतः उस अची इत्याकारक शब्द को देख करके ये जो तस्मिन नीति निर्दिष्टे पूर्वस्थ जो सूत्र है, ये दो पदों को उस सूत्र में पहुंचा देगा, निर्दिष्टे शब्द को भी पहुंचा देगा और पूर्वस्थ पद को भी पहुंचा देगा। तो इको यणची सूत्र में दो पद और पहुंच गए और तीन पद पहले से पढ़े गए हैं, संहितायाम का अधिकार है, उसके पास में हो गए इकः यण अची संहितायाम निर्दिष्टे पूर्वस्य, इतने पद हो गए उसमें। तो उसका अर्थ क्या करेंगे भाई? तो देखिए, जो पद षष्ठ्यंत है उसको षष्ठ्यंत के पास रखिए और जो सप्तम्यंत है उसको सप्तम्यंत के पास रखिए। तो निर्दिष्टे पूर्व से दो पद थे, तो निर्दिष्टे सप्तम्यंत है तो उसको सप्तम्यंत अची के साथ में रखिए। तो निर्दिष्टे अची, अर्थ करिए निर्दिष्टे अची, और पूर्व से जो है षष्ठ्यंत था, अतः उस षष्ठ्यंत को षष्ठ्यंत के पास में रखिए। इकः पूर्वस्य इकः, पूर्वस्य इकः निर्दिष्टे अची,
पूर्वस्य इकः निर्दिष्टे अचि यण स्यात् संहितायां विषये। बात समझ गए? पूर्वस्य इकः निर्दिष्टे अचि यण स्यात् संहितायां विषये। पूर्वस्य का माने पूर्व इक को, किससे पूर्व इक को? तो निर्दिष्टे अचि, निर्दिष्ट माने उक्त, जिसको निमित्त मान रहे हैं हम, निर्दिष्ट कर रहे हैं, निर्देश जिसको कर रहे हैं, अचि को निर्देश कर रहे हैं। निर्दिष्टे का तात्पर्य होता है अव्यवहित। नी माने नैरंतर्यण, उद्देश्य माने उच्चारण। तो निर्दिष्ट शब्द का अर्थ हो गया अव्यवहित। तो निर्दिष्टे माने अव्यवहिते, तो अर्थ हो गया अव्यवहिते अचि। निर्दिष्ट शब्द का अर्थ हो गया अव्यवहिते। अव्यवहिते अचि पूर्वस्य इकः यण स्यात् संहितायां विषये। समझ गए? निर्दिष्ट शब्द का अर्थ होता है अव्यवहिते। अव्यवहित अच के रहने पर, अव्यवहित अच के रहने पर पूर्व इक को यण होता है संहिता के विषय में। ऐसा हमने सूत्रार्थ कर दिया। अब ध्यान दीजिए, जैसे सुधी उपास्य में अब ध्यान देना होगा कि पूर्व इक भी चाहिए और अव्यवहित अच भी चाहिए। जब एक पूर्व चाहिए तो जो अव्यवहित अच होगा वो पर होगा। ध्यान दीजिए, जब हमने कहा कि पूर्व इक को यण होता है तो पूर्व इक हुआ और उस पूर्व इक से अव्यवहित चाहिए अच। तो अव्यवहित का मतलब क्या होगा? बीच में कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। इक जब पूर्व है, इसका मतलब जो अव्यवहित होगा, जिसको हम अच कह रहे हैं, वह पर होगा। जब इक में निश्चित हो गया कि ये पूर्व है, तो इसीलिए जो उससे अव्यवहित होगा वो क्या होगा? पर होगा। इसलिए अव्यवहित अच का तात्पर्य हो गया पर में जो अव्यवहित अच हो। क्यों? अव्यवहित अच के रहने पर पूर्व इक को, अव्यवहित अच के रहने पर पूर्व इक को क्या होगा? यण होगा। जब इक पूर्व है तो अच स्वतः क्या हो जाएगा? पर हो जाएगा। और ध्यान दीजिए, जब दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति और अच व्यक्ति, जब कह दिया कि एक पूर्व व्यक्ति है तो निश्चित हो गया कि ये अच जो है पर व्यक्ति है। और कहा कि अच जो है कैसा है? अव्यवहित है। इसका मतलब ये जो इक है ये भी कैसा है? अव्यवहित है। जब इसके इससे इसमें व्यवधान नहीं है तो इससे इसमें भी व्यवधान नहीं है, दोनों अव्यवहित होते हैं। तो पर के अव्यवहित होने पर पूर्व भी क्या हो जाता है? अव्यवहित हो जाता है। जैसे दो व्यक्ति हैं, इसमें कहा कि जो पर वाला व्यक्ति है वह पूर्व से अव्यवहित है। पूर्व से अव्यवहित है माने उन दोनों के बीच में कोई व्यवधान नहीं है। जब पूर्व से अव्यवहित हुआ, इसका मतलब ये भी हुआ कि जो पूर्व वाला व्यक्ति है वह भी पर से अव्यवहित है। तो पूर्व के अव्यवहित रहने पर भी अव्यवहित होता है और पर के अव्यवहित रहने पर पूर्व भी अव्यवहित हो जाता है। अव्यवहित का मतलब है अव्यवधान, वर्णों के व्यवधान से रहित, उनके मध्य में कोई भी वर्णों का व्यवधान नहीं होना चाहिए, उसी को कहते हैं अव्यवहिते। अव्यवहिते अच सती, अव्यवहित अच के रहने पर पूर्व इक को। अब ध्यान दीजिए, यदि पूर्व इक नहीं कहते, पूर्व इक न कहते तो आप क्या करते? पर इक को कर देते। जैसे सुधी उपास्य में ई है, इक, आप कहोगे इक को होता है यण, तो ई भी इक है और स में उ है वह भी इक है, उपास्य का उ है वह भी इक है। किंतु स का जो उ है वो इक तो है लेकिन उससे अव्यवहित अच नहीं है, मध्य में ध का व्यवधान है। यदि पूर्व न कहते तो स के उ को तो नहीं होता, लेकिन स्थिति क्या होती? आप पर को कर देते। आप क्या कहते? अव्यवहित अच से लेते ई, ध की ई, और इक ले लेते आप उपास्य का उ, क्योंकि आपने पूर्व पर तो कुछ कहा नहीं, पर जब नहीं, पूर्व जब नहीं कहोगे, आप कहोगे अव्यवहित अच के रहने पर। तो जो अव्यवधान है या तो पूर्वकृत होता है या परकृत होता है। व्यवधान किससे? अव्यवधान किससे? या तो पूर्व से अथवा पर से। तो यदि पूर्व ना रखते तो आप क्या कहते कि ई जो है वो हो गया आपका अव्यवहित अच
और उससे उत्तर जो उपास्य का हुआ उसको लेते इक, तो उसको भी आप यण कर देते, तब भी शुद्धि उपास्य नहीं बन पाता। अतः इन सारी व्यवस्थाओं को देख करके जिसको करना है वो निश्चित करने के लिए हमने कहा कि पूर्वस्य इक, पूर्व इक को ही यण होगा, अव्यवहित अच के रहने पर ही होगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे प्रकृति स्थल में सुधी में जो ई है वही पूर्व इक है और उससे अव्यवहित अच भी है, क्योंकि ध की ई के पश्चात सीधे ऊ का उच्चारण है, उपास्य के ऊ का, मध्य में किसी वर्ण का व्यवधान नहीं है। तो वो जो उपास्य का ऊ है वह अव्यवहित है, इसलिए अव्यवहित अचि, अव्यवहित अच के रहने पर, अव्यवहित अच के रहने पर अव्यवहित अचि। पूर्वस्य इक, पूर्व इक को, पूर्व इक हो गया आपका ध में ई, उसको यण होगा संहितायाम विषय। संहितायाम का विषय कैसे है? संहिताय का विषय ऐसे है कि ध की ई के पश्चात उपास्य का ऊ के उच्चारण करने में अर्ध मात्रा से अधिक काल का व्यवधान नहीं है, ये आप यहाँ पे समझिए। इसलिए यहाँ पे क्या है? संहिता का विषय है, संहिता की विवक्षा है, इसलिए यहाँ पे यण होगा। अब यण होगा तो यण में कौन कितने वर्ण है? 4 वर्ण है। यण पद से बोध्य य व र ल, तो कौन सा यण हो? स्थानीय तो निश्चित हो गया, यहाँ पे प्रकृति स्थल में स्थानीय निश्चित हो गया ई, क्योंकि अव्यवहित अच रहे और पूर्व एक, अव्यवहित अच हो और पूर्व एक हो, तो ऐसा स्थानीय कौन सा है यहाँ पे? वो हो गया ई, ये निश्चित हो गया। अब उस ई के स्थान पर यण करना है, तो यण व्यक्ति है हमारे पास 4, इन 4 में से कौन सा हो? तो चारों के चारों प्राप्त है, यह भी हो सकता है वो भी हो सकता है, आपके पास में कोई नियम नहीं है, चारों के चारों हो सकते हैं। तो उस नियम को बनाने के लिए पुनः दूसरा परिभाषा सूत्र आया, स्थाने अंतरतम। क्या आया? स्थाने अंतरतम। स्थाने अंतरतम परिभाषा सूत्र है। ये भी परिभाषा सूत्र क्या करेगा? ये भी एक पद को पहुंचाएगा, जैसे तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य ने 2 पदों को पहुंचाया, निर्दिष्टे और पूर्वस्य को, वैसे ही स्थाने अंतरतम ये अंतरतम शब्द को पहुंचाएगा। अंतरतम यण भवति, ऐसा अर्थ करेगा। लेकिन इसका अर्थ समझ लीजिए आप, स्थानीय अंतरतम का मतलब है, स्थान शब्द का अर्थ है प्रसंग, स्थाने माने प्रसंगे, प्रसंगो नाम उच्चारणम ज्ञानम, ज्ञान करना है, ज्ञान रहने पर, विषय रहने पर, प्रसंग रहने पर क्या होता है? अंतरतम आदेश होता है। अंतरतम को अब आप समझिए, जैसे अब आप इससे पहले ले जाइए वहां पे अंतरतम शब्द ले जाइए, पहले उस सूत्र का हम इस पूरा अर्थ कर लेते हैं, फिर दोनों सूत्रों को समझेंगे। तो इस सूत्र से वहां पे चला गया अंतरतम शब्द, अंतरतम शब्द चला गया, वो अंतरतम किसका विशेषण है? यण का। अंतरतम यण भवति, अव्यवहिते अचि सति, अव्यवहिते अचि सति पूर्वस्य इकः अंतरतम यण भवति, ऐसा इस सूत्र का एक विशिष्ट अर्थ होगा। अव्यवहित अच के रहने पर पूर्व इक के स्थान पर अंतरतम यण होता है। अंतरतम का मतलब सदृशतम, जैसे देखिए सदृश और सदृशतम में अंतर होता है। सदृश यत्किंचित गुण धर्म को लेकर के हो सकता है, सादृश्य इसको बोलते हैं आप, सादृश्य में भेद भी रहता है, लेकिन सदृशतम का तात्पर्य वहां पे है अत्यंत बहुत ज्यादा गुण उनके मिलते हैं। जैसे ई के स्थान पर यण करना है, तो ई का पहले गुण धर्म देखें हम, ई क्या है? तो कहा ई का एक धर्म है, वो द्विमात्रिक नहीं है, वो भी उसका एक धर्म है। जैसे आपका एक धर्म होता है कि आप अधार्मिक नहीं हो, ये आपका धर्म है, वैसे ही ई के अंदर एक धर्म है, वो द्विमात्रिक त्रिमात्रिक नहीं है। वैसे ही यण में भी देखना होगा हमें यण में कौन त्रिमात्रिक नहीं है। तो चारों के चारों जो यण है, य व र ल, सबके सब अर्धमात्रिक है। जब अर्धमात्रिक है तो इसका मतलब त्रिमात्रिक नहीं है, तो त्रिमात्रिकत्व का अभाव जो है तीनों में बैठा है। तो यदि इस प्रकार से आप सादृश्य लेते हैं, यदि इस प्रकार का सादृश्य लेते हैं, तो फिर भी चारों के चारों प्राप्त हैं। अतः इस प्रकार का सादृश्य हमको नहीं लेना है, हमको लेना है कि अत्यंत बहुत सन्निकृष्ट कौन है उसके। तो अत्यंत सन्निकृष्ट का तात्पर्य हुआ हम उसके उच्चारण स्थान मिलाएंगे।
ई का उच्चारण स्थान क्या है? तो का ई का उच्चारण स्थान है तालु। अब हमको देखना है यण पद बोध्य जो हमारे पास 4 वर्ण हैं, उन चारों वर्णों में तालु स्थान जन्य यण कौन है? तो तालु स्थान जन्य यण कौन हुआ? केवल य, केवल य। तो देखिए सदृश तो 4 हो सकते थे, सादृश्य चारों में था, त्रिमात्रा काल शून्यत्व जो चारों में बैठा हुआ है, सदृश है, लेकिन सदृशतम नहीं है, सदृशतम नहीं है। सदृशतम कौन हुआ? केवल य, क्योंकि जो विशेष धर्म है ई के अंदर, जो विशेष धर्म है, क्या विशेष धर्म है? तालु स्थान जन्यत्व। वो जो विशेष धर्म है वह केवल यण पद बोध्य य के पास नहीं है, इसीलिए उन चारों में से अंतरतम हुआ य। इस अंतरतम में बहुत सारे 4 प्रकार के अंतरतम होते हैं, उस विषय में नहीं जाना, इसलिए आपको समझ लेना है, स्थानकृत अंतरतम में लेना है हमको। 4 प्रकार के अंतरतम्य होते हैं, स्थानकृत अंतरतम्य, गुणकृत अंतरतम्य, प्रमाणकृत अंतरतम्य और अर्थकृत अंतरतम्य। अर्थ को लेकर के भी समानता ली जाती है, गुणों को लेकर के समानता की जाती है, प्रमाण को लेकर के समानता की जाती है और स्थान को लेकर के भी समानता की जाती है शास्त्र में। जैसे इन चारों को आप समझना चाहें तो स्थानकृत समानता का तात्पर्य क्या है? स्थानकृत समानता का तात्पर्य है, अभी तालु स्थान जन्यत्व जो आपने समझा, ई का भी तालु स्थान है और य का भी तालु स्थान है, अतः स्थानकृत अंतरतम्य दोनों में। प्रमाणकृत का मतलब है, प्रमाण शब्द से होता है तात्पर्य उनकी जो मात्राएं होती है, एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक, ह्रस्व दीर्घ प्लुत जो भेद होते हैं वह लेना है, उसको बोलते हैं प्रमाणकृत अंतरतम्य। और अर्थकृतांतरतम्य समानार्थकता, जैसे क्रोष्टु शब्द को क्रोष्ट्री, त्रिज्वत भाव जो होता है तो क्रोष्टु शब्द के स्थान पर क्रोष्ट्री होता है, तो वो जो त्रिज्वत भाव हुआ वहां पे अर्थकृतांतरतम्य, तात्पर्य क्रोष्टु शब्द का भी अर्थ श्रृगाल है और क्रोष्ट्री शब्द का भी अर्थ क्या होता है? श्रृगाल हो जाता है जब अंतरतम्य होता है। अर्थकृत, दोनों के अर्थ समान है। और कौन सा रह गया? स्थानकृत, प्रमाणकृत, अर्थकृत। इस प्रकार जो 4 जो आपके जो अंतरतम्य है, स्थान गुणकृत, गुण से तात्पर्य आपका है अनुनासिकत्व आदि जो गुण है, अनुनासिकत्व है और अन्य उदात्तत्व आदि जो है वे सब उसके गुण होते हैं। इसीलिए अब यहाँ पे स्थानीय अंतरतमा सूत्र से आप समझ लीजिए, स्थानीय अंतरतमा सूत्र से स्थानकृत अंतरतम में ही लिया जाता है, अर्थात उच्चारण स्थान में लाए जाते हैं। अब बार बार ये चीजें आएगी हर जगह, तो वहां हम यही कहेंगे कि स्थानकृत अंतरतम में लेकर के हमने ये इसके स्थान पर ये कर दिया, तो वैसे ही स्थानकृत अंतरतम में लेकर के हमने ई के स्थान पे कर दिया य, तो बनता है सुध य उपास्य। ये तो हुआ उस प्रयोग की दृष्टि। अब सूत्र का जो परिष्कृत अर्थ हुआ, वो परिष्कृत अर्थ आप समझिए, उसको कैसे बोलेंगे संस्कृत में, तो आप उसको कहिए अजब व्यवहित, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं अजब व्यवहित पूर्वत्व विशिष्टस्य, क्योंकि अच है फिर अव्यवहित है तो सबको जोड़ के लिखना है हमको। अजब व्यवहित पूर्वत्व विशिष्टस्य इकः स्थाने अंतरतमः यण आदेशः स्यात् संहितायां विषये। पुनः हम बोल रहे हैं अजब व्यवहित पूर्वत्व विशिष्टस्य इकः स्थाने अंतरतमः यण रूप आदेशः स्यात् संहितायां विषये। इस प्रकार इन 2 सूत्रों को उधर जोड़ करके, अर्थात इन 2 सूत्रों की सहायता से इको यणची सूत्र क्या हुआ? परिष्कृत अर्थ पैदा किया उसने। ये उसका अर्थ हुआ परिष्कृत अर्थ, जिससे लक्ष्य की सिद्धि होगी। इसको बोलते हैं लक्ष्य संस्कारक महावाक्यार्थ, इसको बोलते हैं लक्ष्य संस्कारक महावाक्यार्थ बोध। लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए एक महावाक्य, महावाक्य क्यों है? क्योंकि बहुत सारे शब्द और जोड़ दिए उसमें। इको यणची में 2 पदे तस्मिन्निति सूत्र से आए और स्थानीय अंतरतम से आए। इस प्रकार इन दोनों सूत्रों के पदों को मिलाकर के भी
सूत्र परिष्कृत अर्थ बन गया, लक्ष्य संस्कारक महावाक्य बन गया। अजब व्यवहित पूर्वत्व विशिष्टस्य इक स्थाने अंतरतमः यण स्यात् संहितायाम विषये। ये इसका अर्थ हुआ। अब देखिए इन सूत्रों के विषय में ग्रंथकार ने क्या लिखा है, क्या हमने कोई गलत व्याख्या तो नहीं कर दी? आप इसको समझिए। तस्मिन्निति निर्दिष्टे में उन्होंने लिखा सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णांतरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम, ये वृत्ति लिखी। तो देखिए तस्मिन्निति शब्द का अर्थ किया सप्तमी निर्देशेन, सीधी बात है, अर्थात सप्तम्यंत पद को निर्दिष्ट करके, सप्तम्यंत पद को निर्दिष्ट करके होने वाला जो कार्य। तो सप्तम्यंत पद कौन हुआ सूत्र में, इको यणचि सूत्र में? अचि। तो अचि इत्याकारक सप्तम्यंत पद को निर्दिष्ट करके, निर्दिष्ट का तात्पर्य निर्देश करके, उसको निमित्त मान करके, समझ गए? सप्तमी निर्देशेन अर्थात सप्तमी पदम उच्चार्य, सप्तमी इत्याकारक पदम उच्चार्य, सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यम, विधीयमान कार्य कौन है? यण रूप कार्य। अचि इत्याकारक सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं यण रूपम कार्यम, विधीयमानं यण रूपम कार्यम वर्णांतरेण, वर्णांतरेण माने अन्यत वर्णम वर्णांतरम, तेन वर्णांतरेण दूसरे वर्णों के व्यवधान से रहित, अन्य वर्णों के व्यवधान से रहित, अव्यवहितस्य, अव्यवहितस्य पूर्वस्य, अव्यवहित पूर्व को कहना चाहिए, समझना चाहिए। जैसे सुधी उपास्य स्थल में सप्तमी निर्दिष्ट पद जो सूत्र में था अचि, उस पद से बोध्य हुआ प्रयोग में उ, उपास्य का उ, उसको निर्दिष्ट करके होने वाला जो यण रूप कार्य है वह उस अच से अर्थात उकार से अव्यवहित पूर्व को, उकार से अव्यवहित पूर्व जो इक है ई, उसके स्थान पर होगा, अर्थात मध्य में कोई भी व्यवधान नहीं होना चाहिए। इसीलिए स के उ के स्थान पर नहीं होगा। क्यों? स का जो उ इक है, इक तो है लेकिन वह अव्यवहित अच से पूर्व नहीं है। यदि आप अच से वहां पे ध की ई लेते हो तो अच तो रहेगा, लेकिन ध की ई से अव्यवहित पूर्व में उ नहीं मिलेगा आपको, मध्य में क्या रहेगा? ध का व्यवधान रहेगा। इसीलिए इसका अर्थ हो जाता है सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णांतरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम। तो जो हम अर्थ कर रहे थे, जो हम अर्थ कर रहे थे वही अर्थ हमने निष्कृष्ट बना दिया वहां पे। अब इस अर्थ को यहां करें फिर वहां पे घटाएं, तो इसलिए क्या करते हैं हम, यहां से दो पदों को ही सीधे वहां ले जाते हैं। इस सूत्र की सहायता से दो पदों का उपस्थापन वहां कर देते हैं, निर्दिष्टे और पूर्वस्य। इसीलिए उसका परिष्कृत अर्थ बन जाता है अव्यवहितस्य पूर्वस्य, ऐसा। तो जितने भी परिभाषा सूत्र हैं उन परिभाषा सूत्रों से आप करिए, पदों का उपस्थापन करिए, फिर आपको वृत्ति बनानी है उसकी, और इनका अर्थ आप सामान्य समझ लीजिए। तो इसका अर्थ क्या बोलेंगे आप? अर्थ हमने पहले भी बताया था। अब तस्मिन्निति निर्दिष्टे की वृत्ति जो वरदराजाचार्य जी ने लिखी है उससे अलग वृत्ति आप बोलिए, उसका अर्थ जो है आप अलग समझिए। उन्होंने तो इसका अर्थ बताया सामान्य, लेकिन जब पदों का उपस्थापन हम करते हैं तो परंपरा में हम लोग यही बोलते हैं कि सप्तम्यंत अर्थात औपश्लेषिक सप्तम्यंत पद घटते शास्त्रे निर्दिष्टे पूर्वस्य इति पदद्वयम उपतिष्ठते। आप लिख लीजिए, इसको लिख सकते हैं आप, औपश्लेषिक सप्तम्यंत पद घटते शास्त्रे निर्दिष्टे पूर्वस्य इति पदद्वयम उपतिष्ठते। इस प्रकार का इसका पारिभाषिक अर्थ होता है, परिष्कृत अर्थ होता है। उसी प्रकार स्थानीय अंतरतम को भी समझ लीजिए आप, उसमें भी कोई ज्यादा विशेष बात नहीं है। उसमें लिखा है प्रसंगे सती, प्रसंगे सती सदृशतम आदेश, प्रसंग रहने पर, प्रसंग माने प्रसंग क्या है? ज्ञान है, उच्चारण है, प्राप्ति है। वैसे ही और प्रसंग शब्द की व्याख्या आप सिद्धांत कौमुदी जब पढ़ेंगे तब की जाएगी। आप कहीं केवल ज्ञान रहने पर, जब कोई कार्य करना चाहते हैं, कोई प्रसंग चल रहा हो, उसमें कुछ असदृश भी प्राप्त हो, सदृश भी प्राप्त हो,
तो वहां पे क्या करना चाहिए, सदृशतम करना चाहिए। जैसे आप परीक्षा कभी देने जाते हैं तो उसमें लिखा रहता है वह उत्तर दीजिए जो अत्यंत सन्निकृष्ट हो, अत्यंत सन्निकृष्ट उत्तर दीजिए। तो वैसे यहां भी समझिए अत्यंत सदृशतम आदेश करिए, ये यही कहता है। यदि आपको किसी स्थानीय के स्थान पर आदेश करना है और वो आदेश यदि कई है, एक है तो सोचना ही नहीं है, एक स्थानीय एक आदेश, उस विषय में सोचना नहीं। यदि स्थानीय एक है, आदेश अनेक है, तो आपको क्या करना है, वहां पे उन सभी में से कोई जो अत्यंत सदृश होगा वही करना है। अत्यंत सदृशतम आदेश यही करता है। अत्यंत सन्निकृष्ट जो होता है, अत्यंत सदृशतम जो होता है, इसलिए प्रसंगे सति सदृशतम आदेश, प्रसंग रहने पर सदृशतम आदेश होता है। इस प्रकार सूत्र का अर्थ हुआ। तो दोनों सूत्रों के अर्थ समझ लिए और उसका परिष्कृत अर्थ समझ लिया। अतः ई के स्थान पर धकारोत्तरवर्ती ईकार के स्थान पर यण रूप आदेश हो गया यकार। य व र ल इन चार में से क्या हो गया, य, इसलिए बन गया सुध य उपास्य। ध भी हल हो गया, य भी हल हो गया, इसलिए ग्रंथकार ने लिखा सुधय उपास्य इति जाते। इस प्रकार की स्थिति हो गई। पुनः सूत्र आया आपका जो है अनचिच। क्या सूत्र आया, अनचिच। अनचिच में अचोराभ्याम द्वे सूत्र से अच की अनुवृत्ति आती है, द्वित्व की अनुवृत्ति आती है, यर की अनुवृत्ति आती है। सब अनुवृत्ति ला करके इन्होंने अर्थ कर दिया। क्या अर्थ कर दिया, अचह परस्य यरो द्वेवास्त। अच से परे यर को द्वित्व होता है, अच से परे यर को द्वित्व होता है। यदि आगे अच परे न हो तो, देखिए वहां कहा था इकोयणची में अच परे हो तो वो कार्य होगा, ये कह रहा है अच परे नहीं होगा तो जो है यण होगा। इसको अच नहीं चाहिए उत्तर में, निमित्त नहीं चाहिए कुछ भी। ये इसलिए इसके दो वाक्य किए जाते हैं। क्या, अच से परे यर को द्वित्व होता है विकल्प से। विकल्प का मतलब है एक बार होना एक बार ना होना। जैसे आप विकल्प से खाना खाओ, एक बार खाओ एक बार नहीं खाओ, वैसे ही विकल्प से द्वित्व होने का मतलब एक बार दुरुच्चारण, द्वित्व माने दुरुच्चारण, एक शब्द का दो बार उच्चारण करना, उसी को दुरुच्चारण द्वित्व कहते हैं। अतः अच से परे यर को द्वित्व होता है, एक वाक्य कह सकते हैं। दूसरा वाक्य कह सकते हैं अच से परे यर को द्वित्व नहीं होता है अच परे रहने पर। तो इस प्रकार के वाक्य भेद भी कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा ही सरल समझिए, अच से परे यर को द्वित्व होता है विकल्प से अच परे न हो तो। पुनः आप अर्थ समझ लीजिए, वृत्ति में भी लिखा है अचह परस्य। अचह परस्य माने अच से उत्तर। प्रकृत स्थल में समझिए सुध य उपास्य में अच हो गया सकारोत्तरवर्ती उकार, सकारोत्तरवर्ती उकार हो गया अच। अच से परे यर हो गया धकार, सुध में ध, उससे परे यर हो गया य, उसको करना होगा द्वित्व। अब यर इत्यादि सब समझ लेना आप। यर माने यर प्रत्याहार, यकार आदि रेफांत समुदाय तत्त घटक वर्ण, तो यह हो गया यर। उस यर को द्वित्व करना माने दुरुच्चारण करना है। क्या करना है, दुरुच्चारण। ओ सॉरी, अच से परे यर को द्वित्व होता है अच परे ना हो तो अच हो गया स में उ और यर हो गया आपका ध, उसको करना है आपको द्वित्व। आगे अच परे ना हो तो, आगे अच परे नहीं है, ध के बाद में यह है, यह में नहीं जाना आपको, पुनः समझ लीजिए। अच अच हो गया आपका सकारोत्तरवर्ती उकार, उससे परे यर, अचह परस्य यरह, तो अच से परे यर हो गया ध, उसको द्वित्व होगा। आगे अच परे न हो तो, आगे अच परे नहीं है क्योंकि यकार परे है, अतः ध को द्वित्व हो जाएगा। द्वित्व माने दुरुच्चारण, तो ध को दो बार पढ़ दीजिए, सु ध ध, सु ध ध य उपास्य। इस प्रकार उसको हम दुरुच्चारण कर देते हैं। आज समय हो गया है, आपका शुद्धिपात सिद्ध नहीं हुआ अभी, कल करेंगे इसको, पुनः आपको सूत्रार्थ बताएंगे और आप इसको समझ के आइए।